हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पैड का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे मार्क्स यूपी पैड 2022 में कितने बन रहे हैं और 2021 में कितने थे, और लेखपाल में आखिर मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो मेरे लेखपाल में कितने नंबर बन रहे हैं। लेखपाल में भी मैं बताऊंगा कितने नंबर बन रहे हैं और पैड 2022 में भी कितने नंबर बन रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यूपी पैड 2021 की। देखिए, यूपी पैड 2021 पहली बार आया था तो उस समय किसी को कुछ खास आइडिया था नहीं कि कितना इसका लेवल होगा। सिलेबस तो था हम लोग के पास, लेकिन एक आइडिया नहीं था कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा या इजी रहेगा। तो पिछली बार अगर बात करें 2022 की तुलना करें 2021 पैड से, तो पिछली बार वाला पैड का पेपर जो था वो थोड़ा सा सरल देखने को मिला था। उसमें डीआई भी इतनी परेशान करने वाली नहीं थी और जीएस वगैरह भी और हिंदी भी इतनी कंफ्यूजन वाली नहीं थी। तो पिछली बार वाला तो मैं कह सकता हूं कि इजी पेपर आया था पैड का। तो मेरे पैड में पिछली बार नंबर आए थे 79 मार्क्स आए थे, और ये मार्क्स जो थे वो नॉर्मलाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ। और परसेंटाइल मेरी आई थी 98 पॉइंट समथिंग। तो मैंने पैड के थ्रू केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करा था, लेखपाल का, क्योंकि मेरे 79 मार्क्स थे, रॉ मार्क्स थे, तो आराम से ये अप्लाई हो गया था जनरल कैटेगरी से। और मेरे लेखपाल में भी लगभग 78 से और इसके बीच में मार्क्स बन रहे हैं। 78 से 79 के बीच में मार्क्स मेरे बन रहे हैं। तो अभी तो इसका रिजल्ट पेंडिंग है कि अभी तो पता नहीं कब इसका रिजल्ट आएगा। बात करें यूपी पैड 2022 में इस बार मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो इस बार की अगर हम बात करें तो पेपर जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था, मतलब इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। पिछली बार की तुलना से थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला है। मैथ का सेक्शन भी और हिंदी का सेक्शन भी। हिंदी में सेक्शन में क्या है तो पैसेज काफी लंबे लंबे पूछे गए थे, और ज्यादातर ऑप्शन जो थे वो इनमें से कोई नहीं वाले भी बन रहे थे। और ये इसी चक्कर में जो है बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे थे कि इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। तो हिंदी के क्वेश्चंस भी इस बार, मतलब जो पैसेज के क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिले थे अकॉर्डिंग टू, मतलब पैसेज, मतलब ऑप्शन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो और मेरा पेपर जो था वो 15 अक्टूबर को हुआ था और सेकंड शिफ्ट था मेरा। तो सेकंड शिफ्ट जो थी वो डिफिकल्ट आई थी, मॉर्निंग शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछी गई थी। और सबसे डिफिकल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 16 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो सबसे डिफिकल्ट थी, सबसे डिफिकल्ट। देखिए, मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, तो काफी बच्चे मुझे कमेंट उसमें कर रहे हैं कि नहीं सर 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट थी, 16 तारीख वाली मॉर्निंग की इतनी नहीं थी। लेकिन आप अगर दोनों पेपर को लगाएंगे तो आपके 16 अक्टूबर को जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसमें ऑटोमेटिक नंबर आपके कम आएंगे। किसी बच्चे के हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन ज्यादातर बच्चों की जो मैंने बात करी है, पहले आप देखोगे तो 16 अक्टूबर की जो इंग्लिश का लेवल है वो भी ठीक था, और एक डीआई जो बिलियन वाली पूछी गई थी उसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हुआ था। बहुत रेयर केस में ही बच्चे ने लगा पाए हैं, और हिंदी का लेवल भी ठीक ठाक था। ऐसे ही 15 अक्टूबर में जो था वो एक डीआई फंसी थी, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो जिले वाली, एक तो बहुत लंबी चौड़ी थी और वो सबसे ज्यादा परेशाान करा, उसने टाइम बहुत ज्यादा लिया। और पैसेज भी जो था हिंदी का वो भी कंफ्यूजन वाला था, उसमें इनमें से कोई नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्शन थे। तो ये इस चक्कर में मुझे सबसे टफ तो ये लगी, लेकिन उससे हल्की सी टफ ये अब मतलब थोड़ा सा इजी कहें तो 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की थी। तो इसी में मेरा पेपर था। और इस बार मेरा पेपर जो है वो करंट अफेयर की वजह से ज्यादा अच्छा नहीं जा पाया, क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया, अपने कुछ निजी काम में व्यस्त था मैं, तो इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से करंट अफेयर तैयार नहीं कर पाया था। इसलिए मेरा पेपर जो था वो करंट अफेयर की वजह से और हिंदी की वजह से बहुत बेहतर नहीं रहा। देखिए, मैंने जो है वो 100 क्वेश्चन थे और मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि मैं ये मानता हूं, आप इस पे हो सकता है ना बिलीव करें ना भरोसा जताएं आप, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं सबको अटेम्प्ट करता हूं, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस पढ़ाई हर सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके होते हो, तो आपको या तो एक मतलब 2 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है, तो इसमें होगा या इसमें होगा। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो मैं इतना खतरा मोल ले लेता हूँ। मतलब 100 क्वेश्चन अगर है तो मैं 100 लगा के आता हूँ, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो मैं नहीं ऐसा करता हूँ। तो मैंने 100 क्वेश्चंस इस बार 2021 वाले में, उसमें भी 100 क्वेश्चंस लगाए थे, लेखपाल में भी 100 क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, और पैड 2022 में भी क्वेश्चन लगाए हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि समझ लीजिए मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 1 से 2 नंबर का यहाँ मुझे फायदा होगा, और 1 से 1.5-2 नंबर का यहाँ भी फायदा मुझे देखने को मिला। मैंने जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि मैंने मतलब लगाया कि हाँ ये, या सबके मैंने जो बचे थे उनके सबके ए भर दिए, बी भर दिए, सी भर दिए, डी भर दिए,
तो मुझे यहाँ भी 1 से 2 नंबर का फायदा मिला और यहाँ भी देखने को मिला। मैंने करंट अफेयर में केवल मुझे 10 में से 3 क्वेश्चन ही आते थे जो बिल्कुल अच्छे से आंसर पता थे। अब 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन में मैंने सब में बी भर दिया और उसमें से कुछ पॉजिटिव नंबर मेरे निकल के आए। तो करंट अफेयर मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्कोर इस समय कितना है यूपी पैट में। देखिए मैंने जो राइट क्वेश्चन है, मतलब मैंने 100 अटेम्प्ट करे थे तो 81 क्वेश्चन मेरे सही है, 81 क्वेश्चन सही है। और रॉन्ग कितने हैं, गलत कितने, तो 19 क्वेश्चन गलत निकले। अभी 19 क्वेश्चन गलत निकले, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मुझे मतलब राइट आंसर मिल रहे हैं कि हाँ जो मैंने लगाया वही बता रहे हैं, लेकिन किसी चैनल पे जो है वो रॉन्ग बता रहे हैं। तो अब आयोग के ऊपर है कि वो क्या आंसर दे। और ये आंसर ज्यादातर हिंदी के हैं और एक आध जीएस के भी हैं, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। तो अभी हो सकता है इसमें 1-2 नंबर और इंक्रीज कर जाए, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है 81 मेरे सही है और 19 गलत है। लगभग 5 नंबर का मुझे नुकसान हो रहा है। 5 नंबर का अगर घटाएंगे तो 76.25 मेरे वर्तमान में जो मार्क्स बन रहे हैं वो 76.25 मार्क्स बन रहे हैं। रीजन क्या है, एक तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं पड़ी थी और इस बार पेपर भी थोड़ा सा लेंथी देखने को मिला था, तो इसलिए मेरे नंबर लगभग 2 से 2.5 नंबर कम हो गए। लेकिन मुझे इतना दुख नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि 76 नंबर में मेरी परसेंटाइल ठीक ठाक बन जाएगी और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी या फिर लेखपाल की कोई वैकेंसी आएगी या फिर कोई अदर वैकेंसी आएगी तो उसमें मैं आराम से सुकून से एकदम सुकून से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि 76 नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर अभी नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में था, थोड़ी सी हार्ड थी, तो 1 से 2 नंबर 2.5 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो मतलब 78 तक मैं पहुंच जाऊंगा आराम से, और 78 तक पहुंचने पर आराम से परसेंटाइल मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा। अगर कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो मैं आराम से फॉर्म डालूंगा, सेलेक्ट भी हो जाऊंगा उस मतलब मेंस एग्जाम के लिए। बाकी उस पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर का कैसा क्या मुझे करना है। तो मेरा तो यही स्कोर रहा है। आप लोगों का कितना स्कोर रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक ध्यान रखिए और